Good morning, student. How are you all? Hope you all are fine. Student, today we will start the next chapter of the reader book, chapter number 7, Gulliver in the Land of Gains. So let us start the summary. Gulliver was a surgeon who liked to set out on voyages. Voyages means yatra. सो ही हैड मैनी एडवेंचर ऑन दीज वॉयजेस। उसने बहुत सारे साहसी काम किए थे इस यात्रा के दौरान। इन द फॉलोइंग स्टोरी ही वेंट ऑन बोर्ड हिज स्मॉल शिप द एडवेंचर एंड सेट आउट टू सेल फॉर सूरत इन द ईस्ट इंडीज। रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपन। तो वह अपना एक शिप लेके एडवेंचर के लिए सूरत की तरफ ईस्ट इंडिया में जाता है और वहाँ पर वह एक एडवेंचर करता है। उसके बारे में नीचे बताया गया है। वी लेफ्ट द कैप ऑफ गुड होप एंड सेल्ड थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मगस्कार ऑन आर वे टू इंडिया। हमने अपने कंधे पर एक अच्छी आशा का वस्त्र डाला और सेल्ड थ्रू द स्ट्रेट ऑफ द मगदगार। मगदगार मीन्स समुद्री संधि जो है, मगदगार की समुद्री संधि के लिए रवाना हो गए और इंडिया की तरफ रवाना हो गए। देयर द साउथ वेस्ट मानसून विंड स्प्रैंग अप। वहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून की हवाएं चल रही थी। दिस विंड वॉज फ्यूरियस। ये हवा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। द रेन फेल इन द ब्लाइंडिंग शीट्स। बारिश की छींटें पड़ रही थी। एंड लकीली वी साइलेंट। तभी हमने भाग्य से एक जमीन देखी। वी सेल टुवर्ड इट। हम इसकी तरफ चले। एंड कास्ट एंकर। एंकर मीन्स जो कास्ट एंकर मीन्स अपनी जो बोट को रोकना। द सेल वॉकड अलोंग द बीच लुकिंग फॉर द फ्रेश वाटर। जो सेलर्स थे, नाविक थे, वो बीच की तरफ फ्रेश वाटर के लिए चले गए। एंड आई वॉक अप द हिल। मैं एंड होपिंग टू सी द पीपल और हाउसेज फ्रॉम द टॉप। मैं एक पहाड़ी पर चला और आशा की कि वहाँ पर कोई टॉप पर घर या लोग देखने को मिलेंगे। आई सॉ द कंट्री वॉज रॉकी। मैंने देखा कि कंट्री बहुत ही चट्टानी है। एंड बेयर नंगी है। विद द ट्री। यहाँ पर कोई वृक्ष नहीं है, कोई घास नहीं है। सून आई वॉज वेरी एंड टर्न बैक टुवार्ड द शिप। तभी मैं वेरी मीन्स थक गया और दोबारा शिप की तरफ मुड़ गया। आई वॉज हॉरिफाइड टू सी द क्रू रोइंग अवे अनेक्सियसली। तभी मैं देखकर हैरान हुआ कि क्रू मीन्स चालक दल जो है बड़े ही गुस्से में आ रहा है। दे वर बींग फॉलोड बाय एन एनॉर्मस मैन बिगर देन अ गेंद। वह एक बहुत ही बड़े आदमी, बड़े आकार के आदमी, एक गेंद की तरह बड़े आदमी को फॉलोड कर रहे हैं। आई टर्न एंड रैन फॉर माई लाइफ। मैं मुड़ा और अपनी जिंदगी के लिए भागा। आई स्क्रैम्बल्ड अप टू स्टीप हिल। तभी मैंने एक पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की। टू माई ग्रेट सरप्राइज आई सा कल्टिवेटेड फील्ड्स ऑफ ह्यूज साइज। तो मैं देखकर हैरान हुआ जब मैंने बहुत ही बड़े साइज के जो है खेत देखे। द ग्रास इन दैम वॉज 20 फीट हाई। यहाँ पर घास जो है 20 फीट हाइट ऊंची है। एंड आई ऑल्सो नोटिस दैट द क्रॉप रोज अ 40 फीट लाइक टॉल ट्रीज। मैंने देखा कि खेतों में जो फसल है 40 फीट ऊंची वृक्ष की तरह है। सडनली अ मॉन्स्ट्रस मैन स्ट्रोड टुवार्ड मी। तभी एक बहुत बड़ा राक्षस जैसा आदमी मेरी तरफ आया। आई रेन टू हाइड इन द क्रॉप। मैंने क्रॉप में छुपने की कोशिश की। ही कॉल्ड आउट इन अ ग्रव रोरिंग अ वॉइस दैट फिल्ड द एयर लाइक थंडर। तभी उसने बहुत ही गुस्से वाली और भद्दी सी आवाज निकाली और जैसे कि कोई थंडर, कोई तूफान आया हो। एट दिस सेवरल अदर ग्रेट मैन केम देयर कैरिंग अ गिगेंटिक रेपिंग हुक। तभी वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े आदमी आए। उनके हाथ में एक दाती थी। और आई क्राउच्ड लुक्ड टू द ground, but a giant picked me up in his palm at the height of nearly 60 feet from the ground. मैंने
बट अ गेंट पिक्ड मी अप इन द पल्म। तभी मैंने ग्राउंड के पास से देखा कि एक बहुत बड़ा गेंट मुझे अपनी हथेली पर 60 फीट ऊंची, ग्राउंड से 60 फीट ऊंची हथेली पर रख रहा है। आई न्यू इट वॉज यूजलेस टू स्ट्रगल। मुझे पता था कि मेरा स्ट्रगल करना बेकार है। इफ़ आई स्लिप्ड थ्रू द हिज फिंगर आई वुड डाई। अगर मैं उसकी फिंगर से फिसल जाता तो मैं मर जाता। द गेंट सीम्स टू बी प्लीज। गेंट जो है राक्षस देखने में खुश था। एंड होल्डिंग मी इन हिज पल्म। उसने मुझे अपनी हथेली पर पकड़ा था। द गेंट रैन टू हिज मास्टर द फार्मर। तभी गेंट जो है अपने मास्टर किसान के पास जाता है। द फार्मर एंड हिज मैन वॉच मी मूवमेंट्स विद फैसिनेशन। तभी फार्मर और उसके आदमी मेरी मूवमेंट्स को बड़े ही मजे से देख रहे थे। द फार्मर देन कैरिड मी होम। तभी वो किसान मुझे अपने घर ले गया। सी वट आई हैव ब्रॉट सेड टू हिज वाइफ। तभी उसने अपनी वाइफ से कहा, देखो मैं क्या लेके आया हूँ। दे सेट अराउंड द टेबल एंड लाफ्ड सो लाउड दैट माई ईयर्स रैंग विद द साउंड। वे टेबल के आसपास बैठ गए और ऊंची ऊंची हंसने लगे। मेरे कान उनकी आवाज़ों को सुन रहे थे। आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, दे पुट मी ऑन अ बेड दैट वॉज नियरली 60 feet wide, over 20 feet from the floor। तभी उन्होंने डिनर के बाद मुझे बेड पर बिठाया जो कि 60 फीट चौड़ा और 20 फीट जमीन से फ्लोर से ऊंचा था। आई स्लेप्ट बिकॉज आई वॉज वेरी टायर्ड। मैं सो गया क्योंकि मैं बहुत ही थका हुआ था। दे सेट द नेक्स्ट मॉर्निंग द फार्मर्स यंग डॉटर स्टिचेस क्लोथ फॉर मी एंड प्ले विद मी। अगली सुबह फार्मर की यंग बेटी मेरे लिए कपड़े सिल कर लाई और मेरे साथ खेली। फ्रॉम हर आई क्विकली लर्न देयर लैंग्वेज। उससे मैंने जल्दी से मुझे उसकी भाषा सीख ली। आई कॉल्ड हर गुलम दाल टीच। तभी मैंने उसका ये नाम रखा, विच इन देयर कंट्री मीन्स द लिटिल नर्स, जिसका उनकी कंट्री में मतलब है छोटी नर्स। आई लर्नड आई वॉज इन अ कंट्री कॉल्ड बॉडबिंगन नेंग। तभी मुझे पता चला कि मैं इस कंट्री में हूँ जिसको कि ब्रॉब डिंगनंग कहते हैं। द फार्मर थॉट, हियर इज माई चांस टू मेक मनी। तभी किसान ने सोचा कि अभी मेरा पैसे बनाने के लिए मौका है। आई विल टेक दिस लिटिल क्रिएचर टू द मार्केट एंड मेक ईच पर्सन पे टू लुक एट हिम। तभी उसने सोचा कि मैं इस छोटे से क्रिएचर को, जीव को मार्केट लेके जाता हूँ और वहाँ से हर एक व्यक्ति से पैसे कमाऊंगा देखने के लिए। The next day, the farmer carried me with him in a box that had a little door and holes for the air. अगले दिन फार्मर मुझे अपने साथ एक बॉक्स में ले गया और उसका एक छोटा सा दरवाजा था जिसमें कि हवा के लिए छेद था। पीपल केम फ्रॉम 100 of miles। पीपल वहाँ पर 100 of miles चल कर आए। दे वर फैसिनेटेड विद अ टिनी ह्यूमन बींग्स हु कुड स्पीक एंड परफॉर्म 100 funny tricks। तभी वे एक छोटे से ह्यूमन बींग्स को देखकर बहुत आकर्षित हुए जो कि बहुत ही फनी ट्रिक्स करते हुए दिख रहा था, ऐसा वह बोलते थे। आई डिडंट लाइक बीइंग ट्रीटेड लाइक अ मंकी। आई डिडंट लाइक ट्रीट मैं नहीं चाहता था कि मुझे एक वो बंदर की तरह ट्रीट करें। मोर ओवर आई ग्रू टायर्ड। और इससे क्या, मैं थक गया। बिकॉज द वर्क वॉज टेडियस। सो क्योंकि काफ़ी लंबा और ना दिलचस्प था। द रूम क्राउडेड। रूम भरा हुआ था। वन डे द क्वीन ऑफ द कंट्री हियर्ड ऑफ मी। एक दिन कंट्री की क्वीन ने मेरे बारे में सुना। एंड स्मोन्ड द फार्मर। तभी उसने फार्मर को बुलाया। शी वॉज चार्म्ड बाय माई मैनर्स एंड पेड 1,000 gold pieces एंड ब्रॉट मी। तभी वो मेरी आदतों से मुझसे आकर्षित हुई और उसने 1,000 gold pieces देकर मुझे उससे खरीद लिया। शी ऑल्सो आस्क्ड द गुलम दाल टीची टू स्टे इन द पैलेस टू टेक केयर ऑफ मी। तभी उसने उसको पूछा कि इसकी केयर मैं कैसे करूं, पैलेस में कैसे रखूं। आई वॉज द फेवरेट ऑफ द रॉयल फैमिली। मैं रॉयल फैमिली का, राजमहल की फैमिली का बहुत ही फेवरेट था। द क्वींस कैबिनेट मेकर मेड मी अ ब्यूटिफुल बॉक्स विद द बेड
सम चेयर, अ टेबल एंड अ लिटिल कैबिनेट फॉर माई क्लोथ। क्वीन के कैबिनेट मेकर ने मेरे लिए एक बेड, कुछ चेयर, टेबल और लिटिल कैबिनेट बनाई। आई वॉज सो वेल लुकड आफ्टर एंड द क्विकली रिगेन माई हेल्थ। मैंने उन्होंने मेरी बहुत अच्छे से लुक आफ्टर की और मेरी सेहत का भी ध्यान रखा।